हेलो प्यारे बच्चों, जैसे कि रस के परिचय में आपको इससे पहले रस क्या होता है, रस का अर्थ एवं परिभाषा, फिर उसके अस्थाई भाव, रस 11 प्रकार के होते हैं और रस क्या होता है, उसका अस्थाई भाव क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, ये सारी चीज़ें इससे पहले की वीडियो में आपको पहुंचा दी गई हैं। अब देखें अस्थाई भाव के बाद रस 4 प्रकार के होते थे, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अस्थाई भाव के बारे में पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। अब आप देखेंगे विभाव, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे विभाव। विभाव क्या होता है, लिखेंगे कि अस्थाई भावों को जगह देने के जो कारण हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। जो अस्थाई भाव को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 आलम्बन विभाव और नंबर 2 उद्दीपन विभाव। अब आलम्बन विभाव भी 2 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले आलम्बन विभाव हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे आलम्बन विभाव क्या है कि जिस व्यक्ति या वस्तु को देखकर मन में अस्थाई भाव जागृत होते हैं उसे आलम्बन विभाव कहते हैं, उसे आलम्बन विभाव कहते हैं। आलम्बन विभाव 2 प्रकार के होते हैं। देखें, नंबर 1 आश्रयालंबन और नंबर 2 विषयालंबन। नंबर 1 आश्रयालंबन और नंबर 2 विषयालंबन। तो आश्रयालंबन क्या है, हेडिंग डालें नंबर 1 आश्रयालंबन। ठीक है, तो जिसके मन में कोई विशेष भाव जगे उसे आश्रयालंबन कहते हैं। जब मन में कोई विशेष प्रकार का भाव जब जगता है तो उसे आश्रयालंबन कहते हैं। नंबर 2 विषयालंबन। विषयालंबन क्या होता है, ये देखें कि जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगे उसे विषयालंबन कहते हैं। जैसे यदि राम के मन में सीता के प्रति प्रेम भाव जागता है, जागा, तो राम क्या हो गए, राम हो गए आश्रयालंबन, आश्रय हो गए, और सीता हो गई विषयालंबन, यानी कि विषय। राम आश्रय हो गए और सीता विषय हो गए। समझ में आ गया होगा कि आश्रयालंबन और विषयालंबन क्या होता है। अब देखिए, आपको बताया गया कि अनुभाव के 2 भाग होते हैं, आलम्बन विभाव और नंबर 2 उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव के 2 भेद होते हैं, वो आपको बताया गया, आश्रयालंबन और विषयालंबन। अब आपका दूसरा नंबर क्या है, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव हेडिंग डालेंगे, उद्दीपन विभाव क्या है जाने कि आलम्बन विभाव के द्वारा जागृत अस्थाई भाव को जो उद्दीप्त करते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहा जाता है। जैसे बौने के वर्णन में, कोई बौना व्यक्ति है अपना प्रस्तुत कर रहा है काव्य, तो बौने के वर्णन में बौने का अटपटी चटपटी बात करना उद्दीपन विभाव है, क्योंकि इसी बातों से हमें पहले से अनुभव होने वाले हास्य के तीव्रता आती है। क्योंकि बौने को देखकर जब हम बौना स्टेज पर पहुंचता है तो उससे पहले ही हमें जागृत हो जाता है कि यहाँ पे हास्य का प्रसंग होने वाला है, हास्य में तीव्रता आती है। ठीक है, तो ये हो जाता है उद्दीपन विभाव। अब ये हो गया आपका विभाव। अब तीसरा नंबर है अनुभाव। अस्थाई भाव, विभाव, अब नंबर 3 अनुभाव। तो हेडिंग डालें नंबर 3 अनुभाव। अनुभाव क्या है कि अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय जो भी स्वाभाविक बाह्य चेष्टाएं करता है उसे अनुभाव कहते हैं। जैसे क्रोध का अस्थाई भाव जागृत होने पर आश्रय की आंखों का लाल होना, होठों का फड़फड़ाना आदि। जब क्रोध नामक अस्थाई भाव मन में जागृत होता है तो वहां क्या हो जाता है, आश्रय की आंखों, आश्रय जो होता है उसकी आंखें जो लाल हो जाती हैं और उसके होंठ फड़फड़ाने लगते हैं, तो वहां क्या होता है, अनुभाव होता है। अब नंबर हेडिंग डालेंगे नंबर 4 क्या है, संचारी भाव। संचारी भाव क्या है जानेंगे। अस्थाई भाव के जागृत होने पर आश्रय के मन में उठने वाले स्थिर मनोभावों को संचारी भाव कहा जाता है। संचारी भाव क्षणिक होते हैं, अस्थाई भाव स्थिर रहता है। संचारी भाव अनेक रसों में संचरण करता है, इसलिए इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए कि शंका का संचारी भाव श्रृंगार रस और वीर रस का भयानक रस, तीनों में हो सकता है। एक रास्ता अस्थाई भाव चलता है तो उसका उत्साह श्रृंगार के अस्थाई भाव के साथ संचारी भाव बना रहता है, तो यह हो जाता है संचारी भाव। मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा।
तो ये हो गए आपके, सबसे पहले रस क्या है वो बता गया, और रस कितने प्रकार के होते हैं वो बता गया। ठीक है, रस 4 प्रकार के होते हैं, उसके 4 रूप होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अस्थाई भाव में रस 11 प्रकार के होते हैं, वो आपको बता गया। फिर विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। अब आलंबन विभाव के 2 भाग होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। फिर उद्दीपन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये सारी वीडियो आपके तक पहुंचा दी गई हैं। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और इसके आगे फिर आपका सबसे पहले जो रस है, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस, विभत्स रस, शांत रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, अद्भुत रस और वात्सल्य रस। जितने भी रस हैं, इससे पहले जो बताया गया था उसको मैं एक एक करके अगली वीडियो में सारे रसों का परिचय दूंगा। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंचते रहें।